एलिवेटेड रोड पर सियासी संग्राम। अब एमपी राहुल कस्वा ने प्रेस वार्ता में कहा, हमारी लड़ाई सही थी, संघर्ष रंग लाया। चूरू ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय मंडेलिया हाउस में मंगलवार शाम को आयोजित प्रेस वार्ता में सांसद राहुल कस्वा ने 6 बजे करीब एलिवेटेड रोड के मुद्दे पर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह उनके द्वारा लगातार प्रयासों और संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर उन्होंने कोई हंगामा या सार्वजनिक रैली नहीं की, बल्कि सिस्टम के तहत अधिकारियों से मुलाकात कर और मुख्यमंत्री से सीधे मिलकर चूरू की जरूरत को मजबूती से रखा। साथ ही उन्होंने अब मांग उठाई कि एलिवेटेड रोड को पंखा सर्किल रोड से भी जोड़ा जाए ताकि शहर की यातायात व्यवस्था का स्थायी समाधान मिल सके। उन्होंने कहा कि वे विकास और रचनात्मक राजनीति में विश्वास रखते हैं और यही कारण है कि जनता ने उन्हें तीसरी बार सांसद बनाया है। राजनीतिक तंज कसते हुए कस्वा ने कहा कि हनुमानगढ़ में 2 एलिवेटेड रोड की घोषणा उनके आग्रह पर नितिन गडकरी ने की थी। इसमें राजगढ़ की डीपीआर तैयार है और चूरू की लंबित क्यों रही। गौरतलब है कि हाल ही में भाजपा विधायक हरलाल सारण ने इस घोषणा का श्रेय मुख्यमंत्री से जुड़ा बताते हुए सांसद पर व्हाट्सएप के जरिए श्रेय लेने का आरोप लगाया था। इसके बाद से ही एलिवेटेड रोड का मुद्दा अब सियासत का केंद्र बन गया है। मैंने जो आप लोगों से रूबरू होने का मकसद मेरा यही है कि हम एलिवेटेड रोड को लेकर जिस लड़ाई को लड़ रहे थे वो एक जेन्युइन और राइट लड़ाई थी। इसके ऊपर कोई हमने हंगामा नहीं किया, कभी हमने को पब्लिक रैली नहीं करी। तुम्हें पता कौशल, हम सिस्टम से चलते रहे, ऑफिसर से मिलते रहे, प्रेशर क्रिएट करते रहे और विद एग्जाम्पल विद प्रूफ हमने लाइव पब्लिक में चीज दिखाई। हमने कभी भी कोई नॉनसेंस बात नहीं करी और हमने अधिकारियों को मजबूर किया और सरकार मानी। मैं खुद मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर आया था, हमने भी बात कही थी। मैं सर आपने अनाउंसमेंट करा है, ये जरूरत हमारे चूरू की है क्योंकि ये एक दिन का पुल नहीं है, ये 50 साल का पुल है। वो हमारी आज जीत है और हमने मंत्री महोदय को धन्यवाद भी दिया है और आज साथ साथ में हम पंखा सर्कल से भी एलिवेटेड रोड को कनेक्ट किया जाए, इसकी भी डिमांड लेंगे। और मैंने कलेक्टर महोदय से मैं बात करूंगा कि वो भी इस प्रपोजल को भेजें। हम कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स पे बिलीव करते हैं, डेवलपमेंट पे बिलीव करते हैं और मैं समझता हूं उसी का रिजल्ट है कि आज आपके बीच में तीसरी बार का सांसद हूं। 1 और 1 11 करेंगे तो चूरू का फायदा होगा। मैं कुछ कर रहा हूं, मेरे काम पे फोकस ना करें, आप अपना करते चलें। ये एलिवेटेड रोड का दोनों की अनाउंसमेंट आज मैं दोबारा बोलता हूँ, हनुमानगढ़ के अंदर नितिन गडकरी जी ने मेरे कहने पे करी थी, उनको स्पीच का हिस्सा है। राजगढ़ की डीपीआर बनकर तैयार भी हो गई, चूरू की क्यों नहीं बनी? क्योंकि आपने बीच बचाव में स्टेट गवर्नमेंट से अनाउंसमेंट करा दी। स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा है, 250 करोड़ रुपए से 400 करोड़ के लगभग की डीपीआर मेरे ख्याल 27 किलोमीटर की है, तो करीब 300 करोड़ रुपए के ऊपर की डीपीआर का करंट टेंडर बनेगा। कहां से स्टेट गवर्नमेंट पैसा लेके आएगी? किसने अनाउंसमेंट करवाई? फिर उस चीज को तब्दील बदलने में हमारे को 1.5-2 साल लग गए। अब डीपीआर का टेंडर उठ चुका है, काम चालू है। डीपीआर बनने के बाद में नेशनल हाईवे एनएचआई के पास में रोड है, मिनिस्ट्री के पास रोड नहीं, एनएचआई के पास रोड है और हम लेके आएंगे। और हम रोड पे छोड़ते नहीं है। अब हम बताया लक्ष्मणगढ़ से लेकर फतेहपुर तक की 4 लेनिंग हो रही है, उसका क्योंकि ट्रैफिक बढ़ गया बहुत ज्यादा, उसका डीपीआर का काम चालू है। हम पहले से पीछे पड़ गए और हमने फतेहपुर से रतनगढ़ को भी जुड़वा दिया उसमें। अब रतनगढ़ तक की 4 लेनिंग का काम पूरा होगा। कोई गया इनमें से क्या पूछने के लिए? अब बाद में बोल देंगे कि एमपी साहब ने व्हाट्सएप पे डाल दिया। मैं तो आज ही डलवा रहा हूँ, आप डलवा दो जाके। मैं क्या मौके अभी फोटो खिंचवाए हो चाहे, अभी तो अनाउंसमेंट भी कोई नहीं, पर मैं कहूँ अनाउंसमेंट होगी या रुकवा दो उसको। मुंह पे कह रहा हूँ, होएगी 100% होगी। राजगढ़ के अंदर एक छोटी सी रोड थी, हम काम को देखते नहीं। 3 किलोमीटर की लेफ्ट आउट पोर्शन था राजगढ़ का, 2 लेन बनता, उसको 4 लेन में सेंक्शन करवाया है। अधिकारियों को जयपुर से लेके आए, वो काम कर। हमारा फोकस काम पर है और उसी के लिए आगे बढ़ते हैं और बांटते हैं। और ऐसे कितने आप जो भी मेरे बात उठाई होगी वो पहले मैंने उठाई, पत्रकार महोदय आप सब जानते हो मेरे को। मैं कभी भी कोई फर्जी बात बोलता ही नहीं। मैं जो बात बोलता हूँ वो पहले मैं ही बोलता हूँ, मुझे पता होता है कि मेरे काम करने वाला हूँ।